हेलो, जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम टू एनडीए विलासा। मैं संजय राठौर स्वागत करता हूं आपकी आज क्लास में। तो जैसे कि बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में फ्रिक्शन फोर्स वाला पोर्शन है उसको कवर कर लिया था, और आज हमारा काइनेमेटिक्स का या फिर डायनेमेटिक्स का ही एक नया चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। वी विल ट्राई टू कवर या वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन 2 लेक्चर्स। आज का लेक्चर्स और एक नेक्स्ट लेक्चर हमको लगेगा इसको करने में। हो सकता है इस वाले लेक्चर में मैं थ्योरेटिकल पार्ट जो तुम्हारा है उसको पूरा कवर कर दूं, और फिर नेक्स्ट वाला पार्ट जिसमें हम बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज एनडीए में आए हुए जितने भी हैं वो वाले। तो हमें 2 लेक्चर मिलेंगे, तो आप साथ बनाए रखिएगा। और चलिए बिना समय गवाई स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो बच्चों, पहली बात हम करते हैं सर्कुलर मोशन होती क्या है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन सीधा सीधा है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर क्या करते हैं बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मूव करता है, तो इसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जाहिर सी बात है, किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड सर्कल क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड इस तरीके से मूव करता है कि उस ऑब्जेक्ट की और उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, तो इसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के न्यूमरस एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आप किसी भी स्टोन को, पत्थर को धागे में बांध के जब आप सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से घुमाते हैं तो जाहिर सी बात है वो जो पाथ फॉलो करता है वो कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। इसके अलावा आप देखोगे हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, उन सारे के सारे प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, सैटेलाइट हो गए, ये अर्थ के चारों ओर कैसे होते हैं, सर्कुलर मोशन में होते हैं। जैसे कि मून है, मून अर्थ के चारों ओर सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। वहीं जाहिर सी बात है, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ भी सन के चारों ओर सर्कुलर मोशन में क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है। हाँ, हालांकि हम बात करते हैं कि जो ऑर्बिट है अर्थ की सन के चारों ओर वो इलिप्टिकल है, लेकिन अगर मोटा मोटा मैं मान के चलूं, नॉर्मली अपन सर्कुलर उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या करता है, मूव करता है, तो इस तरीके की मोशंस को अपन बोल देते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटीज। तो सर्कुलर मोशन में हमें 2 तरह की वेलोसिटीज देखने को मिलती हैं। पहली एक हम बात कर लेते हैं लीनियर वेलोसिटी की। तो लीनियर वेलोसिटी में आपको हमेशा याद रखना है, लीनियर वेलोसिटी ये वही है जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, जिसको अपन v के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, तो उसकी अपनी कोई ना कोई एक लीनियर वेलोसिटी होती ही है। अब इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सर्कुलर मोशन में देखूं, सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो आप देखोगे डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है लीनियर वेलोसिटी की, तो वो डायरेक्शन होती है हमेशा टेंजेंशियल एट दैट पॉइंट। कैसी होती है बेटा, टेंजेंशियल होती है। उस पॉइंट पे कैसी होती है डायरेक्शन, टेंजेंशियल होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे देखूं, इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालूं तो ये टेंजेंशियल होगी ऊपर की ओर। अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ रोटेशन डायरेक्शन की। अगर इस तरीके से ये घूम रहा है तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे निकालूंगा तो ऊपर की ओर डायरेक्शन निकलेगी। इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर नीचे की ओर टेंजेंशियल है, और इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है। यानी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जब भी आप निकालोगे तो वो कैसी होती है बेटा, टेंजेंशियल होती है। कैसी होती है, टेंजेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई होंगी मेरे ख्याल से। एक मिनट रुको, हाँ अब बात करते हैं। अब लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं, v के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर यहाँ पे फॉर्मूला आगे देखेंगे, लीनियर वेलोसिटी तो दे रखी होती है, लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन देखते हैं। अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की।
किसकी बात करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अभी तक हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा था, अब यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में है, अब वो अभी यहाँ पे है, अब कुछ समय बाद मान के चलो टी टाइम बाद वो यहां से इस पॉइंट पे आ गया। अब यहां से इस पॉइंट पे आ गया तो उसने एक आर्क कवर किया, इस आर्क की वजह से सेंटर पे एक एंगल बन गया। क्या बन गया बेटा? थीटा। क्या एंगल बन गया? थीटा। बस इसी को अपन बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देते हैं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो कुछ टाइम पीरियड में, जिसमें वो किसी टाइम पीरियड में सेंटर पर जो एंगल बनाता है, समझ में आ रहा है? किसी भी टाइम पीरियड पे सर्टेन सेंटर है, उस सर्टेन पे जो एंगल बनाता है उसी एंगल को अपन बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये देख लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंसिंग पॉइंट। जैसे मैं यहाँ पे मान करूँ, इसको रेफरेंस पॉइंट मानूं, तो यहां से यहां पे गया, अब इन दोनों का देख लो एंगल जो सेंटर पे बनाया वही क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम, एक सिंबल है थीटा, थीटा के द्वारा क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एसआई यूनिट होती है इसकी रेडियन, क्योंकि एंगल है, एंगल की होती है रेडियन। तो क्या एसआई यूनिट होती है इसकी? रेडियन। तो मेरे ख्याल से फिर से देख लो, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे है वो एक टाइम पीरियड में सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसी को अपन बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत? चलिए आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी की। क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस तरीके से हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ रखा था, क्या था लीनियर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी हमारी होती थी रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होता था हमारा। अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द लीनियर वेलोसिटी। बस यहां पे हम बात क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस बीच में एक चीज डाल देंगे, क्या डाल देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर displacement. The rate of change in angular displacement with respect to time is known as the angular velocity. क्या बोला जाता है बेटा इसको? angular velocity. For example, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है बेटा? सेंटर है। मान के चलो यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब इसने टी टाइम में, इस ऑब्जेक्ट ने टी टाइम में सेंटर पर एंगुलर थीटा एंगल रिप्रेजेंट किया। क्या बनाया बेटा? थीटा एंगल बनाया। तो जाहिर सी बात है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? थीटा होगा। अरे बोलो हाँ या ना? अब टी टाइम में इस ऑब्जेक्ट ने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब यहां पे मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा देखना रिप्रेजेंट की जाती है एक सिंबल के द्वारा, उल्टा डब्ल्यू, जिसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ये लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोल देते हैं? ओमेगा। और ओमेगा बराबर क्या होता है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर बहुत छोटा है तो इसको एक और नाम से लिखा सकता है डी थीटा बाई डी टी, जो तुम्हारा कैलकुलस वाले फॉर्म में रहता है। आपको पता होना चाहिए ये वाली बात। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया? एंगुलर वेलोसिटी का। किसका हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, डी थीटा बाई डी टी भी बोल सकते हो। अगर यहां पे मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं? एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, क्या होती है बेटा? इसकी हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाती है बेटा? रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस? द एसआई यूनिट ऑफ दिस रेडियन पर सेकेंड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्वांटिटी होती कैसी है? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर ये स्केलर क्वांटिटी है? तो जाहिर सी बात है एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है।
वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब आप पूछोगे कि सर ये बता दो कि ये जो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड तो चलो आपने बता दिया कि डेल्टा थीटा अपॉन बाई डेल्टा टी हो गया। तो अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, चलो पहले तुम इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद फार्मूला लिखा देता हूं। ठीक 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 ठीक, चल अब हम बात करते हैं आगे। तो इसकी डायरेक्शन निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल ये है कि मान के चलो आप कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन में है, आप अपने उंगलियों को उस डायरेक्शन में मूव कीजिए, सिंपल सी बात है, उंगलियों को क्या कीजिए, उस डायरेक्शन में मूव कीजिए जिस डायरेक्शन में क्या है, ये क्या हो गया, हाँ, उंगलियों को उस डायरेक्शन में मूव कीजिए जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, रोटेशन की डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन होगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी की। आपको एक बात याद रखनी है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सर्कल है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उस सर्कल के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। जो सर्कुलर प्लेन है उस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर ही हमेशा आपकी एंगुलर वेलोसिटी की क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है या नीचे। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका जो सर्कल है, प्लेन है, वो कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपने उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, आपका थंब ऊपर की ओर डायरेक्शन करेगा। वहीं क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो थंब नीचे की ओर डायरेक्ट करता। तो ये जाहिर सी बात है, यानी ये हमारा लॉ है निकालने का कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है और क्या होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बोलो। आ गया होगा। वैसे इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है समझने के लिए, जो जो चीजें हैं उस पर उतना उतना समय देते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन सर्कुलर प्लेन की कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। निकालते कैसे हैं? राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन को निकाला जा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेशन की। किसकी रिलेशन की बात करते हैं? हम रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। तो हमको पता है बेटा हमारी लीनियर वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। लीनियर का तो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है? डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, ये होता है। बोलो, अरे बोलो, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैं यहां पे बात करूं, ये थीटा है, ये सर्कल बना देता हूं पूरा, ठीक है, ये सर्कल बन गया, और ये बना दिया थीटा, और ये है रेडियस। क्या है बेटा? रेडियस। ये है एस। क्या है? एस है। देख लो एक बार, थीटा बना दिया, ये है रेडियस, ये है एस। अब मुझे रिलेशन निकालना है इन दोनों में, तो इन दोनों का रिलेशन वैसे तो तुम याद भी कर सकते हो कि बी बराबर क्या होता है? बी बराबर होता है ओमेगा इंटू आर होता है। क्या होता है बेटा? ओमेगा इंटू आर। आर क्या है बेटा? आर होती है रेडियस। क्या होती है बेटा? रेडियस ऑफ दी सर्कल, जो सर्कुलर पाथ में आप क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, सिंपल सी बात है, जहां से जैसे कि थीटा है, इस थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी एस डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे तुम वैल्यू रखोगे तो वही आएगा, सिंपल सी बात है। तुम तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन वेरिएशन पे इतना ज़्यादा भरोगे तो दिक्कत आएगी तुम्हें। वैसे अपन को डेरिवेशन करना ही नहीं, हर चीज़ में फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में से सीधे पूछे जाएंगे या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो याद रख लेना। तो तुमसे अगर रिलेशन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, द रिलेशन इज भी बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा इंटू आर। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ाया जा सकता है बेटा? अरे बोलो, तो बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ाया जा सकता है तो चलो। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले मैं दो चीजें यहां पे बात कर लेता हूं। मैं बात करता हूं आपसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर, वो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है।
मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म ओमेगा, यानी कि रोटेट कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जब ओमेगा क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो बेटा? ओमेगा कांस्टेंट हो। तो जाहिर सी बात है इसको अपन क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ओमेगा कांस्टेंट होगा तो सीधी बात है, टाइम का रिलेशन अगर मैं पूछूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ तो वो ही आएगा। जो स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है बिल्कुल सीधी, वैसे ही हमको समझ में आएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती हैं? जैसे अगर मैं लीनियर में यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन में सब कुछ सेम रहता था, वेलोसिटी सेम रहती थी, एक्सेलरेशन 0 होता था, वगैरह वगैरह। क्या यहाँ पे ऐसा है? चलो देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट कौन कौन सी चीजें रहती हैं? एक तो ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। दूसरी बात आपकी क्या कांस्टेंट रहेगी? दूसरी बात आपकी रहती है स्पीड। क्या आती है? स्पीड। क्योंकि स्पीड है क्या? स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कैसा रहता है? वो रहता है बेटा आपका कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल दो ही चीजें हैं जो आपको क्या मिलेंगी? कांस्टेंट मिलेंगी। एक स्पीड कांस्टेंट होगी और एक एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बाकी आप देखोगे तो तुम लीनियर वेलोसिटी की बात करो तो लीनियर वेलोसिटी यानी v की तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, और सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो जाहिर सी बात है इसको अपन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? तो याद देखोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, और जब कांस्टेंट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है चेंज हो रही है, और जब चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो इस कंडीशन में एक एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी इसमें होगा, और वो एक्सेलरेशन को अपन नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेनली कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अपन देखेंगे आगे चल के क्या होता है। ये भी क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। तो देखो लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होगा? चेंज होगा। फोर्स भी चेंज होगा। इसमें जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी आगे चल के ये सारे बताने वाले हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी क्या रहता है बेटा? चेंज होता रहता है। तो देखो ये सारी चीजें चेंज होती हैं, दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, एक एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड कैसी रहेगी? चेंज रहेगी। यानी कि इसमें देखोगे तो तुम v का मैग्नीट्यूड तो तुमको सेम रहने वाला है, लेकिन सिंस v की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये हो जाएगी, तो v की डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आप देखोगे v भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, कभी का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी चीजें हैं जो कांस्टेंट रहती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया? आ गया होगा। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी वही है, क्या है कि अगर change rate of change in angular velocity with respect to time is known as the angular velocity, angular acceleration। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी में पर सेकंड पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है उसी को अपन क्या बोल देंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ये सिंबल होता है अल्फा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, यानी कि इसको बोल सकते हो dw डिवाइडेड बाई dt। क्या बोल सकते हो? dw डिवाइडेड बाई dt। तो ये हो गया तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? भाई डायरेक्शन हमें देखना है। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन निकालते हैं। देखो अगर ओमेगा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इफ ओमेगा इंक्रीजेस तो जाहिर सी बात है अल्फा इन दी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा रहेगा। अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। और अल्फा एंड ओमेगा की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। क्या है बेटा? अपोजिट है। तो जाहिर सी बात है तुम्हारा ओमेगा क्या होगा? डिक्रीजेस। कैसा होगा? डिक्रीजेस। समझ में आई बात? तो जाहिर सी बात है अगर अल्फा ओमेगा बढ़ेगा तो अल्फा और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में है। अगर ओमेगा डिक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है अल्फा और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि इससे यह पता चलता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की भी जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है बेटा? सर्कुलर प्लेन के
परपेंडिकुलर ही होती है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहां से तुमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, तो एसआई यूनिट ऑफ अल्फा वही हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? अरे हाँ या ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कैसी क्वांटिटी है? सिंपल सी बात है, जब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आ गया? चलो अब आगे ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो आगे हम बढ़ा जा सकता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पहले तो मुझे ये बता दो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सीधा सीधा मतलब है जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है? एंगुलर वेलोसिटी नहीं, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी में अगर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या है? लीनियर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। समझ में आया? वरना हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। आइए समझ में? अगर लीनियर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या फिर जो एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ लगता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और किसके में? एंगुलर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होता है, रिलेशन क्या होता है? तो जिस तरीके से देखो लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाती है? आर इंटू ओमेगा, वैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है आर इंटू अल्फा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल क्या करने हैं? याद करने हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं ए टी के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा, ये बात आप याद रख लेना। समझ में आया? और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। केवल हमारे पास वहां पे एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही काम करता है। ठीक है, बोलो, अरे बोलो। चलो, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो केवल डायरेक्शन चेंज करता है वेलोसिटी की, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करता। ठीक, चलो आगे हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप याद कर लेना, बिल्कुल फॉर्मूले हैं कुछ सर्कुलर मोशन के जो आपको कंठस्थ होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड तो बहुत इजी है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है और एक सर्कल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे है उसी को क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड। जैसे मान के चलो ये हो गया हमारा सर्कल, इस सर्कल पे कोई ओमेगा वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? घूम रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो ओमेगा वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा है? इस सर्कल पे घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको एक साइकिल में जितना कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसी को अपन बोल देते हैं टाइम पीरियड। क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड, ओमेगा, इन सब में क्या होता है? कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा, टाइम पीरियड कैसे? ऐसे बताओ कि एक पूरे साइकिल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट साइकिल? तो जाहिर सी बात है अगर मैं देखूं तो कंप्लीट साइकिल, जैसे कि मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करता है और वो घूम के यहीं पे आ जाता, तो ये वाला एंगल हो गया, और ये वाला एंगल कितना है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री बोलते तो 2 पाई। क्या बोलेंगे? 2 पाई। क्या हो गया? 2 पाई। मान के चल रहा हूं इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है। क्या है? ओमेगा। तो हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर वेलोसिटी। ये आप याद रख लेना। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। क्या हो जाता है? टाइम। तो यहां से तुम ओमेगा की एक चीज निकालोगे तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। या तो ऐसे याद कर लो, या फिर टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये रिलेशनशिप है टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में। क्या है? टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन है। ये आपको याद रख लेना है कि एक साइकिल में हम जो एंगुलर हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 पाई होता है, और 2 पाई को अगर मैं ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, यानी एंगुलर वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट क्या होता है? ये होता है। देख लो एक बार, कोई दिक्कत है? टाइम पीरियड है तो वही है कि टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब हम बात करते हैं एक और चीज की जिसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी।
भाई जाहिर सी बात है, 1 सेकंड में कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और 1 सेकंड में जितना पाथ कवर कर ले, 1 सेकंड में जितने पाथ नहीं सॉरी 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट कर लेता है, जितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो जाहिर सी बात है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ के द्वारा। किसके द्वारा? एफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट इसकी होती है हर्ट्ज। क्या होती है बेटा? हर्ट्ज होती है, जिसका सिंबल होता है एच अपेक्स में जेड, ये होता है इसका हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हमने रिलेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/t। तो हम यहां से निकाल सकते हैं। हमने देखा था कि ओमेगा बराबर क्या होता था, ओमेगा बराबर है 2 डिवाइडेड बाई टी, यानी इसको ऐसा भी लिखा जाता है 2 इंटू एफ। ये एक रिलेशन है हमारा। अगर हम इसको याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी कि एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये तीनों के तीनों एक साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो इस तरीके से रिलेट करते हैं। एक बार देख लो, कोई दिक्कत हो तो। दिक्कत है कोई? ज्यादा तो नहीं हो रहा कि एक बार में सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं? बोलो। फ्रीक्वेंसी हो गई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, अब फ्रीक्वेंसी होगी तो ज्यादा चीजें हमारे पास रह भी नहीं गई हैं, ईमानदारी से इनको खत्म कर ही लेंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट डाउन करते जाना। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको लिखा रहा हूं वो सारे के सारे फॉर्मूले यूज कर ले या नोट डाउन कर लेना, वरना न गड़बड़ ना हो कहीं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम बात करते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की। तो देखो, अभी हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखा। क्या देखा था बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम ही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट के टुवर्ड्स डायरेक्शन होगी। लेकिन जब भी किसी भी पार्टिकल्स पे सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पर जो एक्सेलरेशन काम करता है, वो एक्सेलरेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो जाहिर सी बात है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? चेंज नहीं हो रहा। तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा वो वाला पार्ट जो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है उसको 2 पार्ट में, टेंजेंशियल और सेंटीपिटल। टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड में चेंज करता है और सेंटीपिटल डायरेक्शन में चेंज करता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअली में जो वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, उस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए जरूरी कंपोनेंट होता है। नाम ही है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो इससे जाहिर सी बात है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? हमेशा सेंटर की ओर ही होगी। तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट बनाता हूं, जो कि पॉइंट बना हुआ है ऑलरेडी, ये पॉइंट बनाता हूं, इस पॉइंट में अगर मैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखूं तो वो किधर की ओर है? सेंटर की ओर है। और जबकि ऊपर की ओर ये क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर कोई कंपोनेंट यहाँ पे होता, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता, तो वेलोसिटी बढ़ती जाती घटती जाती। लेकिन हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो तुमसे पूछा जाए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या काम करता है, तो बोलोगे कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, ना कि मैग्नीट्यूड को। ठीक है, समझ में आई बात? यही लिखा है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस व्हेन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहां आता है? हमेशा कहां होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल पे होता है। अब इसकी डायरेक्शन सेंटर टू द सर्कल होती है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन मत करो, फॉर्मूला याद कर लो कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC बराबर होता है v² डिवाइडेड बाई r। ये आपको फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। क्या होगा बेटा? v² डिवाइडेड बाई r। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद करना है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी? सेंटर की ओर। कहां होगी? सेंटर की ओर। और जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई r। क्या हो जाएगा? v² डिवाइडेड बाई r। कोई दिक्कत है यहां तक? देखते रहो, फॉर्मूले लिखते रहो, डायरेक्शन जो जो बताता जा रहा हूं वो याद करते रहो। तुम्हारा सर्कुलर मोशन से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा अगर आएगा तो। ठीक, चलो अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आ गया है, अब मुझे ये बताओ, कोई भी एक्सेलरेशन को जनरेट कराने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? फोर्स चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा? फोर्स चाहिए।
अब क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, मस्ट है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो जो लीनियर वेलोसिटी है उस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे, और जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे तो वो टेंजेंशियली चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे एक पत्थर को धागे में बिठा के अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं और धागा टूट जाए तो कहां जाएगा भाई, धागा टूट जाएगा तो सिंपल सी बात है जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है उस समय टेंजेंशियल वो वहां से होके भाग जाएगा, क्या हो जाएगा, वहां से टेंजेंशियली चला जाएगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली होती है। तो लीनियर वेलोसिटी की मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट करना है तो बिना फोर्स के आप एक्सेलरेशन जनरेट कर ही नहीं सकते। इफ देयर इज एक्सेलरेशन देयर इज अ फोर्स। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन देन देयर शुड बी अ फोर्स, देयर शुड बी अ फोर्स, और इस फोर्स को हम यहां पे बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, अब वो सर्कुलर मोशन में तुम्हारा कैसा भी हो, वो सर्कुलर मोशन में तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर में हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में हो, आपको सेंटर की ओर हमेशा एक फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, सेंटर की ओर हमेशा एक फोर्स मिलेगा जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा, और इसी को बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है सेंटर के टुवर्ड्स उसी को बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट मेक एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब वैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक कॉन्सेप्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता नहीं है, लगते तो अलग फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। जैसे मैं मानो कई जगह पे आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, कई जगह पे आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, कई जगह पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या करता है, काम करता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ये करता है, लगते ही हैं, पर इन्हीं को जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में तो इन्हीं को अपन कॉन्सेप्चुअली बोल देते हैं कि दीज आर एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं बात करूं कि मून है, वो मून अर्थ के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है सर्कुलर पाथ में। अगर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो जाहिर सी बात है उसको सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए वी नीड अ फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अर्थ और मून के केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है, बिल्कुल सही, कहां से आता है, ग्रेविटेशन से। हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उस पर क्या लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। तो हमको पता है अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या करता है, काम करता है। अरे बोलो हाँ या ना। दूसरी बात आप देखो, आप किसी गाड़ी से जा रहे हो और आप एक टर्न लो, क्या लो बेटा, एक टर्न लो, टर्न लोगे तो जाहिर सी बात है जहां भी कर्व्ड सरफेस आएगी, कर्व्ड रास्ता आएगा, वहां एक सर्कुलर मोशन हो जाएगी, तो वहां पर भी आपके लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन किसका, रोड और गाड़ी के टायर के बीच में, रोड और गाड़ी के टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वही तुम्हारे सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या करता है, काम करता है। अब जैसे इलेक्ट्रिक की बात करो तो तुम लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होते हैं। जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में है, जब सर्कुलर मोशन में है तो जाहिर सी बात है उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यही अट्रैक्शन वाला फोर्स, जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन वाला फोर्स है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी वैल्यू क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वैल्यू क्या होगी, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने अभी निकाल ली, क्या होती है, v²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, mv² डिवाइडेड बाई r। अरे बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगी, mv²/r। इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा सेंटर के अलोंग। तो मुझे यह बताओ क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में दोनों की बात कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स,
क्या एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये दोनों क्वांटिटी सेम रहेंगी क्या, कांस्टेंट रहेंगी क्या? बोलो, बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि तुम देखो इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ ऊपर वाले पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगी, और नीचे आने पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे तुम देखोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी लगातार क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, क्योंकि हमेशा सेंटर की ओर होनी चाहिए। तो आप देखोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ना ही सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट रहता है। हाँ, जाहिर सी बात है इनका मैग्नीट्यूड तुम्हें कांस्टेंट देखने को मिलेगा। अगर इनका तुम मैग्नीट्यूड निकालो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो एसी का भी सेम होगा और एफसी का यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर डायरेक्शन इनकी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसमें चेंज होगा। क्या होगा, इसमें चेंज होगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है, बहुत सही। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसकी बात करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो हमारे फिजिक्स में कुछ चीजों को हमने समझने के लिए कुछ फोर्स इजाद कर लिए जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, जो लगते नहीं है, लेकिन हमको सिंस अगर कैलकुलेशन करनी है, हमने इन फोर्सेस को न्यूटनियन फॉर्म में लेके आना है, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ फोर्स लगाने पड़ते हैं उस पॉइंट पर, ताकि हम कैलकुलेशन को कर सकें। और ऐसे फोर्स को हम एक नाम देते हैं स्यूडो फोर्स। क्या नाम देते हैं? स्यूडो फोर्स। हिंदी में उनको बोलते हैं छद्म बल। छद्म का मतलब ही होता है, स्यूडो का मतलब होता है छलावा। क्या होता है? छलावा, धोखा। तो आपको ऐसा लगेगा कि बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, महसूस हो रहा है, वो इनर्सी ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। जैसे आप सर्कुलर पाथ पे चलोगे तो सर्कुलर पाथ पे देखोगे जब भी गाड़ी आप टर्न करोगे तो आप उस कर्व के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। आप अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? घूम जाएंगे। तो आपको लगेगा ये एक फोर्स है जो मुझे बाहर की ओर खींच रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, कोई वो फोर्स नहीं लगता, वो इनर्सी ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप बाहर की ओर जा रहे होते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है कि जैसे कि आप सर्कुलर मोशन में हो, क्या हो बेटा आप? सर्कुलर मोशन में हो। जैसे कि ये सर्कुलर मोशन में है आप, और जब आप सर्कुलर मोशन में होंगे तो आपको ये माना जाता है कि जैसे कि आप सर्कुलर मोशन में, और मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने को यहां पे कर रहा हूं प्लीज, अब मैं अपने को यहां पे प्लेस कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है सेंटर की ओर मुझे एक फोर्स लगेगा जिसको मैं क्या बोल देता हूं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देता हूं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर करने के लिए बाहर की ओर एक फोर्स लगना चाहिए, जिसको मैंने क्या बोल दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया। क्या बोल दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया। और याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन दूसरों की क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन होती है। यानी कि अगर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की ओर लग रहा है, रेडियस की ओर लग रहा है, रेडियली सेंटर की ओर लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की ओर क्या होगा? लगेगा। इसको बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हालांकि मैं फिर भी बोल दूं इट इज अ स्यूडो फोर्स, ये लगता नहीं है लेकिन हमें लगाना पड़ता है क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस करनी है। अगर न्यूटन के लॉ को फॉलो करवाना है तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वरना आपको मैं फ्रेम्स होते हैं न्यूटोनियन फ्रेम और नॉन न्यूटोनियन फ्रेम, तो वो अगर एक बार समझ में आ गया आपको तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर जो स्यूडो फोर्स है उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इतना मान के रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा तो उसको बाहर की ओर एक फोर्स महसूस होगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होगी? अपोजिट होती है। क्या होती है बेटा? अपोजिट होती है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब इसका कोई मैनिफेस्टेशन को पता लगा सकते हो कि कैसा लगता है? बिल्कुल पता लगा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन, क्या है? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जब कपड़ों को सुखाया जाता है, वॉशिंग मशीन में जब कपड़ों को सुखाया जाता है तो आप देखोगे कैसे सुखाते हैं। वॉशिंग मशीन में हम कपड़ों को बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं? घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो जो पार्टिकल हैं पानी के, उनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उसको क्या कर देता है? बाहर की ओर फेंक देता है। जब बाहर की ओर फेंक देता है तो उसकी अंदर की दीवारें देखना कभी वॉशिंग मशीन को खोल के, उस अंदर की दीवार पर छोटे छोटे पोर होते हैं, जिन पोर से होकर वो पानी कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल और भी मैं बता देता हूँ, जैसे जब भी आप बारिश के मौसम में साइकिलिंग करते हैं, बारिश के मौसम में साइकिलिंग करते हैं तो आप देखोगे पीछे से अगर मोटर गार्ड नहीं है, मड गार्ड नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं मड गार्ड, ठीक है, जो मड गार्ड नहीं है, मड गार्ड का मतलब होता है पीछे से अगर वो कीचड़ आप पे चल के आए तो उसको रोकना।
अगर मड गार्ड नहीं है अच्छे से तो आप देखोगे आपके पीछे का बैग है या फिर पीठ है, वो पीठ पे कीचड़ उछल जाता है। वो पीठ पे कीचड़ किसकी वजह से उछलता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से उछलता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। देखो, द फोर्स इज मैनिफेस्टेड ऑफ इनर्शिया विच इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स मोशन। तो ये फोर्स क्या है? ये एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स किसकी वजह से लगता है? इनर्शिया की वजह से लगता है। किसकी वजह से? इनर्शिया। और इनर्शिया क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, अनलेस अंटिल वी अप्लाइड एनी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। तो अब यहां पे हमने कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से बाहर की ओर क्या होगा? जाना चाहेगा। समझ में आया? तो ये एक स्यूडो फोर्स होता है, ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ये बात आप याद रख लेना। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत आई? तो हमने बहुत ही विधिवत तरीके से हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो पूरा क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सर्कुलर मोशंस के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।